नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 11वीं हिंदी इसका अध्याय 16 जिसका नाम है रेडियो जॉकी, यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। आज हम इसके स्वाध्याय को देखने वाले हैं। आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं। विद्यार्थियों, आज जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। पहला स्वाध्याय के अंदर जो प्रश्न दिया हुआ है कि आरजे के लिए आवश्यक गुण लिखिए। तो सबसे पहले तो हम आरजे के अर्थ को समझ लेंगे कि आरजे का अर्थ क्या है। तो जैसे आरजे का अर्थ है रेडियो जॉकी। आरजे को हम बोलते हैं, आर मीन्स रेडियो और जे मीन्स जॉकी। इसका संचालक अपने कार्यक्रम का संचालन इस प्रकार करता है कि उसका चैनल सब कार्यक्रमों में सबसे आगे रहे। हम एंकर बोलते हैं ना, वैसा एंकरिंग है ना। तो संचालक मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, एंकरिंग करने वाला। तो वो व्यक्ति इस तरह से अपने कार्यक्रम का संचालन करता है कि उसका चैनल सबसे आगे रहे, सबसे ज़्यादा लोग देखें। रेडियो जॉकी बनने के लिए निम्नलिखित गुण आवश्यक है। प्रश्न में पूछा है कि कौन कौन से गुण आवश्यक है, वो ये हमको लिखना है। सर्वप्रथम स्नातक की पदवी होना चाहिए। स्नातक की पदवी मीन्स ग्रेजुएशन की डिग्री। उसके बाद में और क्या क्या गुण होना चाहिए, तो भाषा पर प्रभुत्व, देश विदेश की जानकारी, नई रचनाओं को पढ़ने की ललक, आवाज़ में उतार चढ़ाव, वाणी में नम्रता, समय की पाबंदी और अनुवाद करने का ज्ञान भी होना चाहिए। उसकी अपनी शैली उसकी अलग पहचान बनाने में सहायक होती है। तो ये सारी बातें जो है एक आरजे में होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी आरजे की बातों को तभी सुनते हैं, किसी भी एंकर की बातों को तभी सुनते हैं जब वो बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बोल रहा होता है या बता रहा होता है। ठीक है, तो ये सारे गुण, और ये सारे गुण उसमें कब आएंगे, जब उसकी आवाज़ में नम्रता, उसके पास समय की पाबंदी होगी और बहुत सारा उसको नॉलेज होगा, है ना। आगे का प्रश्न देखते हैं। सामाजिक सजगता निर्माण करने में आरजे का योगदान अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न का अर्थ ऐसा होता है कि समाज में, सोसाइटी में आरजे किस तरीके से अपना योगदान दे सकता है समाज को सजग बनाने में। तो किसी भी काम को समाज से दूर रहकर नहीं किया जा सकता, और आरजे का काम तो समाज के हर घटक से जुड़ा हुआ है। रेडियो जन जन का माध्यम है, यानी आरजे का कार्य सोसाइटी के लिए ही है, समाज के लिए ही है। यह अपने श्रोताओं से नज़दीक से जुड़ा हुआ होता है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जैसे पर्यावरण दिवस, पोलियो अभियान, बाल मजदूरी, दहेज समस्या, कन्या साक्षरता, विश्व पुस्तक दिवस, किसान और खेती का महत्व, व्यसन से मुक्ति, मतदान, जन जागृति आदि विषयों पर चर्चा करते हुए मनोरंजनात्मक ढंग से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का कार्य कर सकता है। यानी कि अगर एक आरजे रेडियो पर एंकरिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कई लोगों से जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों में जुड़ा हुआ है। और जो भी कार्यक्रम होते हैं या हम कोई दिवस मनाते हैं, तो ऐसे दिवस को, ऐसे कार्यक्रम को यहाँ पर बताया किस तरीके से, मतलब रेडियो के ऊपर बताकर, उसके बारे में समझाकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यही नहीं, वह पर्यावरण दिवस, वृक्षारोपण, पोलियो डोज आदि विषयों पर बात करके भी लोगों को जागरूक कर सकता है। यानी इन सब बातों के बारे में भी जानकारी वह लोगों को दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न बना हुआ है कि आरजे के महत्वपूर्ण कार्य पर प्रकाश डालिए। यानी आरजे का सबसे इम्पोर्टेंट काम कौन सा होता है, तो देखते हैं। आरजे रेडियो के लिए मनोरंजक कार्यक्रम तैयार करता है। इसके लिए उसे बहुत सी तैयारियां करनी पड़ती है। सबसे पहले तो विषय से संबंधित सामग्री एकत्रित करता है और उसका ध्यानपूर्वक अभ्यास भी करता है। प्रसारण के समय स्टूडियो में उपस्थित मेहमानों और अतिथियों का परिचय करवाता है। वह उनसे साक्षात्कार लेता है। चर्चा के समय उनसे प्रश्न पूछकर उनकी प्रतिक्रिया हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही टेलीफोन के माध्यम से श्रोताओं से बातचीत करता है
और उनकी राय प्रस्तुत करते हुए श्रोताओं से भी संवाद करता है। वह दो माध्यमों के बीच एक कड़ी का काम करता है। वह फिल्मों की समीक्षा भी करता है। समीक्षा मीन्स क्रिटिसिज्म। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि आरजे समाज के हर घटक से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पे आपको ये राज दिख रहा है ना, इसको कट करके यहाँ क्या लिखना है आपको, आरजे। ठीक है, आरजे समाज के हर घटक से जुड़ा हुआ होता है और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्यावहारिक प्रयोग। इसके अंदर का प्रश्न दिया है कि जल संवर्धन के किसी कार्यकर्ता के साक्षात्कार हेतु संहिता तैयार कीजिए। उत्तर होगा कार्यकर्ता के साक्षात्कार हेतु संहिता। अब एक जन प्रश्न पूछ रहा है, यानी आप प्रश्न पूछेंगे, सामने वाला आपको उस चीज़ का जवाब देगा। तो प्रश्न जो है वो किस तरीके के होना चाहिए, यहाँ पे प्रश्न पूछने की जो प्रश्न किस तरीके के होना चाहिए ये आपको मालूम पड़े, ऐसा यहाँ पे बनाया गया है इसको। यानी सिर्फ प्रश्न बनाए हैं, उत्तर सामने वाला देगा, वो इसमें नहीं दिए हुए। तो आपको सिर्फ क्योंकि एक प्रश्न संहिता ही तैयार करने के लिए बोला हुआ है, तो प्रश्न आप ऐसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जल संवर्धन के कार्यकर्ता से आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उससे उस तरीके के प्रश्न पूछना है आपको, है ना। तो आप पूछ सकते हैं कि आप जल संवर्धन का कार्य कब से कर रहे हैं, पहला प्रश्न आपका ये हो सकता है। दूसरा, जल संवर्धन के कार्य की ओर आप कैसे अग्रसर हुए, जल संवर्धन का कार्य कैसे किया जाता है, जल संवर्धन की क्या आवश्यकता है, आपने अभी तक जल संवर्धन से संबंधित कौन कौन से कार्य किए हैं, आपके इस कार्य से लोगों को क्या लाभ हुआ है, इसके बारे में आपका क्या अनुभव रहा है, आपके इस कार्य में किन लोगों ने मदद की, क्या आपको कोई कटु अनुभव भी हुआ, इस कार्य को करते हुए जनता और सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं और इस दिशा में आपकी आगे की क्या योजनाएं हैं। और आखिरी हम प्रश्न कर सकते हैं कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया है, रेडियो जॉकी के रूप में होली के अवसर पर काव्य वाचन प्रस्तुति के लिए कार्यक्रम तैयार कीजिए। तो क्योंकि होली का अवसर है और आपने ऐसे लोगों को बुलाया है जो होली से संबंधित जो गाने हैं, गीत है, वो गा सकते हैं, तो वही यहाँ पर हमने देखा है। कि श्रोता दोस्तों, आज रेडियो मिर्ची कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे मंच से प्रसिद्ध फाक गीत गायक एवं गायिका श्री छोटेलाल, श्री ब्रजमोहन सरोज, श्रीमती संध्या देवी एवं श्रीमती कौशल्या देवी आपको होली गीतों का अर्थात फाक के गीतों का रसपान कराएंगे। श्री छोटेलाल होली खेले रघुवीरा ये वाला गीत गा रहे हैं ना, अवध में होली खेले रघुवीरा, केकरे हाथ ढोलक भर सोहे, केकर हाथ मंजीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। अब ये एक जो छोटेलाल जी आए ये गीत गाकर वो चले गए। अब यहाँ पे एंकर ने फिर से बोलना शुरू किया कि वाह छोटेलाल जी, आपने तो होली का दृश्य ही साकार कर दिया। सुनो भाइयों, अब हमारे सामने ब्रजमोहन सरोज जी एक और पारंपरिक होली का गीत सुनाने जा रहे हैं। जो ब्रजमोहन जी आइए और सुनाइए। तो ब्रजमोहन जी जो गीत सुना रहे हैं वो यहाँ दिया है। आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, उड़त गुलाल लाल भई बादल, केसर रंग में बोरी रे रसिया, बाजत ताल मृदंग झांझ डप, और मजीरन की जोड़ी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। वापस से एंकर आए, बोलने लगे, वाह भाई ब्रज जी, मज़ा आ गया। अब देखते हैं अगले कलाकार जिनका नाम है श्रीमती संध्या देवी, हमें होली के कौन से गीत सुनाती है। ये अवध भाषा में हमें होली का गीत सुनाएंगी। अब जो संध्या देवी है उन्होंने जो गीत सुनाया उसके पहले वो बोलते हैं कि इनका संबंध बिहार से रहा है, जनकपुर से संबंध रहा है। अब वे जो गीत सुनाने जा रही वो है कि होली खेले राम मिथिलापुरी माँ, मिथिलापुरी एक नारी सयानी, सीख देई सब सखियन का, बहुरी न राम जनकपुर आई हैं, ना हम जाब अवधपुरी का। अब कौशल्या देवी हमारे बीच आ रही है। अब नेक्स्ट एक और कलाकार है जो गीत गाने के लिए आए हुए हैं, उनके बारे में उन्होंने जो गीत गाया हुआ है, सारी भगोरी भागो भागो, अरे भागो रे गोरी भागो, रंग लायो नंद को लाल, वाके कमर में बंसी लटक रही, और मोर मुकुटियाँ चमक रही, संग लायो रे ढेर गुलाल, रंग लायो नंद को लाल,
एक हाथ पकड़ ले पिचकारी, सूरत कर ले पिया की प्यारी काली, एक हाथ में अबीर गुलाल, रंग लो नंद को लाल। इस तरीके से अब महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न इसके अंदर और बनते हैं, जो इस तरह से है कि प्रसारण से पूर्व रेडियो जॉकी के कार्य बताइए। तो उत्तर हो जाएगा विषय वस्तु की अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करना, पटकथा लिखना और उसे याद करना, तकनीकी समूह और निर्मित समूह सदस्यों के बीच तालमेल बिठाना और कार्यक्रम की योजना बनाना, उसका पूर्वाभ्यास भी करना। प्रसारण के समय रेडियो जॉकी के कार्य, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर देखते हैं कि कार्यक्रम की योजना बनाना तथा परिचय कराना, स्टूडियो में आए अतिथियों के साक्षात्कार करना और गीत बजाना, संक्षेप में समाचार सुनाना, जैसे ट्रैफिक का हाल, मौसम की जानकारी, महत्वपूर्ण घटनाएं आदि, फिल्मों की समीक्षा करना, संहिता पढ़ना या श्रोताओं से बातचीत करना, ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कोई गीत, कविता या किस्सा सुनाना, निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यक्रम चलाना, प्रतिक्रिया देना, कार्यक्रम में परिवर्तन की जानकारी, समस्या आने पर तुरंत उस बात को संभाल लेना, ये सारे कार्य जो है रेडियो जॉकी को करना होते हैं। अब रेडियो जॉकी के कार्य क्या होते हैं, उत्तर देखते हैं। कार्यक्रम को प्रस्तुत करना, टेलीफोन के माध्यम से श्रोताओं से बातचीत करना, दो गीतों के बीच कड़ी का कार्य करना, श्रोताओं से संवाद करना, साक्षात्कार लेना, मेहमानों, अतिथियों आदि का परिचय कराना। तो विद्यार्थियों, इस तरह से वीडियो आपको कैसे लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।